जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा कर चुके हैं। जो कि पहले में 4 या 3 क्वेश्चन थे बेटा, दूसरे में 8 क्वेश्चन थे, तीसरे में 4 क्वेश्चन थे, इसलिए वीडियो लंबा हो जा रहा था तो वहीं पे वीडियो को रोक दिए थे। आज देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे सब लोग पढ़ सके। जितना हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए और एकदम बिंदास होके मौज मस्ती के साथ मेरे रसगुल्लो पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें भी कई क्वेश्चन है तो ध्यान देना। क्या कह रहा बाबू, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हो व भिन्न हो। मूल वास्तविक हो और भिन्न। जब मूल वास्तविक होता है और भिन्न होता है तो डी का मान क्या होता है, हमेशा बेटा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो आ जाओ पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं बाबू क्या कह रहा है, कितना दिया है ध्यान देना। के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इतना करने के बाद बाबू लिखना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे बेटा ए का मान होगा के, बी का मान होगा 2 और सी का मान होगा 1। मूल वास्तविक व भिन्न के लिए क्या होगा बेटा, मूल वास्तविक व भिन्न के लिए क्या होगा, d का मान बड़ा होगा 0 से। तो d क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। b का मान क्या है बेटा, k है तो k का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है बेटा, b स्क्वायर, b का मान बेटा 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4a का मान k है, c का मान 1 है, ये बड़ा होगा 0 से। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा माइनस 4k, यह बड़ा होगा 0 से बेटा। इस माइनस में उधर जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 4k, इधर आएगा बेटा 4/4 इससे कट जाएगा, ग्रेटर देन k होगा तो 1 इज ग्रेटर देन k होगा या k इज लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, k इज लेस देन हो जाएगा 1, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 का पहला समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आ जाओ इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे बेटा, a का मान होगा k, b का मान होगा 6, c का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। मूल वास्तविक व भिन्न के लिए अगर देखेंगे बेटा तो d का मान बड़ा होगा 0 से, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा 0 से, ठीक है बेटा। अब यहां से करोगे b का मान क्या होगा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान के, c का मान 1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होगा माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, तो 36 जो होगा बेटा इज ग्रेटर देन 4k हो जाएगा, मतलब बड़ा होगा 4 इधर आएगा बेटा 36/4 इज ग्रेटर देन k, 4 9 36 तो 9 इज ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन k हो जाएगा। या बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं k इज लेस देन 9 होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, दूसरा भी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे पे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। तीसरा कह रहा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। इतना हो गया मेरे रसगुल्ला। क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू माइनस k होगा, c इक्वल टू 9 होगा, ठीक है। कर लोगे आप लोग। अब यहां से करोगे a एक्स स्क्वायर हो गया बेटा मूल वास्तविक व भिन्न के लिए। करोगे बेटा
डी बराबर इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहां से अगर करोगे तो क्या होगा, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। बी का मान माइनस के का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1, सी का मान 9 होगा इज ग्रेटर देन 0। माइनस के स्क्वायर प्लस के का बेटा के स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 इज ग्रेटर देन 0। इधर करोगे के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 36 हो जाएगा बेटा। के इज ग्रेटर देन कितना 6 हो जाएगा, या प्लस माइनस 6 लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का, नहीं चौथे का हल। आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पूरा नोट कर लो। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का एक एक क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा। क्या कह रहा बाबू, सिद्ध कीजिए द्विघात समीकरण 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि a बराबर b। क्या करना बेटा, सिद्ध करना कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, a बराबर नहीं है b के। ठीक है, दिया क्या बेटा, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस दिया है बेटा क्या, बी स्क्वायर, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस दिया है बेटा क्या, ध्यान देना, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे करोगे, चलो देखते हैं क्या करोगे बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर करेंगे बेटा, a का मान होगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b का मान होगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी और c का मान होगा 1। ठीक है, मूल वास्तविक न होने पर क्या होता है बेटा, मूल वास्तविक न हो तब d का जो मान होगा बेटा ये छोटा होगा 0 से, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा बेटा 0 से। b का मान हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा माइनस 4, a का मान होगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c का मान 1। क्या होगा बेटा, इसका मान छोटा आना चाहिए 0 से। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुणे 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का गुणा होगा वही हो जाएगा बेटा। बाबू दोनों में से 4 अगर हम कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेंगे, ध्यान देना क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट बंद बेटा 0। a इधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो आ जाओ यहाँ पे करते हैं, क्या बचेगा, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं रहेगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो उधर चला जाएगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा और माइनस क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है तो 2 रहने दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होगा बेटा, इज ग्रेटर देन 0, नहीं लेस देन चल रहा था ना बेटा, गलती हो गया, यहाँ पे लेस देन 0 होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आना चाहिए बेटा लेस देन 0। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, अब इतना कर लोगे। अब क्या करो, इसको खोल दो। क्या करोगे बेटा, इसको खोल दो। जब खोलोगे तो देखोगे क्या होगा, a स्क्वायर बेटा यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे करोगे बेटा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा बेटा और इज लेस देन 0। बाबू a स्क्वायर प्लस में है, 2 स्क्वायर माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करोगे बाबू, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर हो गया। अब बाबू यहाँ पे करोगे b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस 2ab इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज लेस देन 0। ए बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन 0।
अब देखो बेटा इसका वैल्यू 0 से कम आ रहा है, माइनस में आ रहा है, क्या है, माइनस में आ रहा है, अतः इसका कोई भी मान वास्तविक नहीं होगा, ऐसा में, इसलिए इसका कोई भी मान वास्तविक नहीं होगा। समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो क्वेश्चन नंबर 5 को, फिर चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल कितना बेटा, -4 है। कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स दिया है बेटा, -4 इक्वल टू 0। एक मूल दिया बेटा एक्स बराबर -4 है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल क्या बोला है बेटा, बराबर हो तो, प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, आ जाओ चलो देखते हैं बाबू, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स का मान कितना बेटा, -4 है। तो समीकरण नहीं तो लिख देना, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, तो बेटा क्या होगा, रखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस पी गुणे -4 बराबर 0। -4 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और -4p और -4 बराबर 0, -16 में से -4 जाएगा, 12 -4p बराबर 0, 4p उधर जाएगा बेटा, 12 बराबर 4p या 4p बराबर 12, तो यहाँ पे आ जाओ, तो p बराबर 12/4, 4 तियां 12, p का मान आ जाएगा बेटा कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब p का मान बेटा समीकरण नंबर 2 में उठा के रख दो, आ जाएगा k का मान। ठीक है, p का मान कहां पे, समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे बेटा, कितना समीकरण 2, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0, यही है बेटा, करोगे रखोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। p का मान यही बोला था ना बेटा, p का मान कितना आया है, 3 आया है, और हम लोग रख दिए बेटा, आ गया इसका मान 0। क्या कहा एक बार पढ़ लो बेटा, कि मूल बराबर हो, मूल बराबर होते हैं बेटा, तो d बराबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो लिखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर करेंगे बेटा, a का मान 1 होगा, b का मान 3 होगा, c का मान k हो जाएगा। ठीक है, करोगे मूल बराबर के लिए बेटा, मूल बराबर के लिए क्या होता है बेटा, d बराबर 0 होगा, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना है बेटा, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान कितना है, k बराबर 0, 3 का 9, 4 k बराबर 0, 4 के उधर जाएगा, 9 बराबर 4 के या 4 के बराबर 9, k बराबर 9/4। आए समझ में, हो गया बेटा इसका आंसर। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी लगाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा। चलो इसको नोट करते हैं, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्या कहा बाबू, कि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए a बराबर 0 या तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3ab c। कितना दिया बेटा, c स्क्वायर माइनस ab x स्क्वायर।
सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, और क्या दिया है बेटा माइनस 2 ब्रैकेट में क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स होगा बेटा। उसके बाद क्या दिया है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी है, ठीक है बेटा, बराबर 0। तो क्या बोला है कि मूल बराबर हो, मतलब डी बराबर 0 रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आप लोग सबसे पहले लिखना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, ए का मान हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या होगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी का मान हो जाएगा बेटा माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस 2 बी ए स्क्वायर माइनस बी सी, सी का मान कितना होगा बेटा, सी का मान होगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। मूल बराबर के लिए कितना होगा डी इक्वल टू 0 होगा, डी का मान बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बाबू यहां पे अगर देखेंगे बी का मान माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 ए का मान बेटा सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी का मान क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा। इतना इसका मान हो जाएगा बेटा, और सबके बराबर आपको रखना पड़ेगा 0। माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस ए बी, और क्या है बेटा बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। बेटा 4 दोनों में से कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे ए स्क्वायर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी ब्रैकेट बंद बराबर 0। यह इधर जाएगा हो जाएगा क्या 0 होगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा, इतना आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, इसको खोल दो, क्या करो इसको खोल दो और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो करोगे बेटा ध्यान देना, यहाँ पे कितना होगा ए का गुणा ए का स्क्वायर बेटा ए पे 4 होगा, ए स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर ए पे 4, प्लस बेटा कितना होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ए का ए स्क्वायर बी सी, ठीक है बाबू। इस यहाँ पे क्या करो ब्रैकेट लगा लो, और ब्रैकेट लगा के क्या करो बेटा इसको पूरे को आपस में गुणा कर लो, ब्रैकेट लगाओगे माइनस रहेगा, माइनस सी स्क्वायर का बी स्क्वायर में करोगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे बेटा प्लस यहाँ पे माइनस है, सी स्क्वायर का ए सी में गुणा करोगे तो माइनस ए सी क्यूब हो जाएगा, ए सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस प्लस माइनस होगा बेटा ए बी क्यूब हो जाएगा, माइनस ए बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस ए बी का गुणा ए सी में होगा तो ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, क्या होगा ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलो यहां पे बेटा माइनस खोल दो, ए पे 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है बेटा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब, और क्या होगा बेटा माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी बराबर 0। इतना कर लोगे बेटा। अब देखना यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे बेटा ए पे 4 था, सॉरी ए पे 4 रहेगा, ए पे 4 और क्या बच रहा प्लस ए बी क्यूब हो जाएगा बेटा प्लस ए सी क्यूब, बी क्यूब हो गया सी क्यूब हो गया बेटा, ठीक है। कितना है यहाँ पे बेटा माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर बी सी, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी बराबर 0। बेटा इसमें ध्यान देना, इन सब में अगर देखा जाए तो ए क्या है कॉमन है, सब में क्या है बेटा ए कॉमन है,
ए कॉमन लेंगे, ए कॉमन ले लो बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 0। ए बराबर हो जाएगा बेटा 0, ठीक है, ए का मान हो गया 0। दूसरा देखोगे बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 लेंगे, इसको पक्षांतर कर दो बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। यही हमको सिद्ध करना था, ए बराबर 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। आ गया बेटा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराना फिर मत भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।